नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आलम भर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ रियासतों से कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं कि आज सुर्खियों में क्या क्या है। कर्नाटक दशहरे से कबल स्कूल खुलने की उम्मीदें मादूम हुई। हमने 1000 वेंटिलेटर मांगे थे, मरकज़ ने सिर्फ 50 दिए, तेलंगाना हुकूमत का बयान। कोरोना वायरस एक दिन में रिकॉर्ड 445 हलाकतें, 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। नेपाल ने हिंदुस्तानियों के लिए शहरियत कानून में तरमीम को मंजूरी दे दी। हिंद चीन तनाज़ात, देहरादून कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुतला जलाकर एहतजाज किया। गुमराहकुन प्रोपेगंडा कभी भी डिप्लोमेसी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकता, मनमोहन सिंह का बयान। कानपुर खुदकुशी मामले से प्रियंका गांधी गमज़दा, योगी हुकूमत से कहा तशहीर से ज़्यादा मसाइल पर ध्यान दें। कमलेश तिवारी कत्ल, 2 मुलज़िमीन पर लगाया गया NSA। बीजेपी हुकूमत इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद करने का बना रही है मंसूबा, कांग्रेस का इल्ज़ाम। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के खौफ से 12वीं बोर्ड की कापियाँ चेक करने से इनकार। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा रोज़ाना किए जा रहे हैं 18,000 टेस्ट, अस्पतालों में 7,000 बेड अभी भी खाली। LAC पर हिंदुस्तान और चीन के फौजी अफसरान के दरमियान फिर मुलाकात, कशीदगी कम करने पर हो रही है गुफ्तगू। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से मुतजाविज़। कोरोना बहरान में भी माएँ एहतियात के साथ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, डॉक्टर महमूदा हमीद का बयान। ट्रंप सदर बनने के लिए अखलाकी तौर पर नाकाबिल हैं। सऊदी अरब चाहे तो बिला मशरूत मुज़ाकरात पर आमादा हैं, ईरान का आया बयान। हम नस्ल मज़हब की तफरीक किए बगैर तमाम तर मुहाजिरीन से बग़ैरगीर हुए हैं, तुर्क सदर ने दिया बयान। आलमी वबा हलाकतों की तादाद 4,71,000 से ज़्यादा बढ़ गई। अफ़गान दार हुकूमत में मुसल्लह हमला, 2 अटॉर्नी समेत 5 अफराद हलाक। लीबिया हुकूमत ने खलीफा हफ्तर की बदउनवानी के सबूत शाये कर दिए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के DNA प्रोग्राम में आलम भर की से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें हमेशा की तरह दोनों प्राइम टाइम में अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। नाज़रीन, एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि जो प्राइम टाइम होते हैं, दोनों प्राइम टाइम में हमारी अहम तरीन चुनीदा ख़बरें होती हैं। बाज़ लोग शायद ये समझते होंगे कि जो है कोई एक अहम तरीन हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा 24 घंटे का ऑनलाइन है नहीं है जिसको लाइव दिखाया जाता है। इस वजह से कोशिश होती है कि दिन भर की जो अहम तरीन ख़बरें होती हैं, जिन पर निगाहें नहीं जाती या कोई असल मुतासिब मीडिया नहीं दिखाता, उसको अलग अलग करके हम आपकी खिदमत में रख सकें। ये हमारी कोशिश होती है इन तीनों प्रोग्राम में जो डेली होती हैं। यही वजह है कि DNA जहां अपनी अहमियत का हामिल है, वहीं मॉर्निंग प्राइम टाइम भी, इवनिंग प्राइम टाइम भी। इस वक्त मॉर्निंग प्राइम टाइम कुछ देर से शाये हो रहा है, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कहें या एडिटिंग की कुछ दुश्वारियों की वजह से कुछ ही दिनों में हम मॉर्निंग प्राइम टाइम को उसके अपने वक्त में शुरू कर देंगे, जब ये हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लिहाजा जो है हर चीज़ को आप देखने की ज़रूर कोशिश करें। हर एक में आपको अलग अलग ख़बरें और ऐसी ख़बरें जो अक्सर मीडिया नहीं दिखाता वो ज़रूर मिलती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इदारे को मजबूत करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक से आई हुई ख़बर है, दशहरे से कबल स्कूल खुलने की उम्मीदें मादूम नज़र आ रही हैं, इस तरह का बयान आ रहा है। कर्नाटक में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से बेशतर वालिदैन के अपने बच्चों को स्कूल भेजने के हक़ में नहीं होने की वजह से रियासत में दशहरे की छुट्टियों से पहले स्कूलों के फिर से खुलने की उम्मीद नहीं है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत के महकमे तालीम ने बच्चों के वालिदैन से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में राय मांगी थी, जिनमें से बेशतर ने सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने की हिमायत की है। प्राइमरी और सेकेंडरी महकमे तालीम ने तालीमी इदारों, वालिदैन और असातिज़ा समेत मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन से राय मांगी थी,
جن میں سے بیشتر نے 2020-21 تعلیمی سال میں دسہرے کی چھٹیوں تک اسکول نہ کھولے جانے کی رائے رکھی ہے۔ محکمہ تعلیم نے تمام ضلع اساتذہ حکام کو عوام سے موصولہ فیڈ بیک بھیجنے کی ہدایت بھی دی تھی اور بیشتر اضلاع نے اسے بھیج دیا ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں تلنگانہ۔ ملک میں تیزی سے بڑھتے کورونا وائرس کے انفیکشن کے مد نظر اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہنچانے کے مودی حکومت کے دعووں پر ریاستوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے اور مرکز پر الزام لگایا ہے کہ ان کی مانگ کے مطابق انہیں وینٹیلیٹر نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ای راجندر نے کہا ہے کہ انہوں نے مرکزی حکومت سے 1000 وینٹیلیٹر مانگے تھے، لیکن اب تک ریاست کو صرف 50 وینٹیلیٹر دیے گئے ہیں۔ وزیر نے کہا، آپ کا ICMR کتنی بار گائیڈ لائن بدلے گا، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے 1000 وینٹیلیٹر مانگے تھے لیکن آپ نے صرف 50 دیے۔ وزیر اعظم کے آرڈر پر ہماری مشینوں کو ICMR کے ذریعے کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے انہیں سہولیات اور مالی امداد نہیں مل رہی ہے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نئی دہلی کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں سوموار کو کووڈ-19 کے 14,821 معاملے سامنے آنے کے بعد کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر اس وقت 4,25,282 ہو گئی ہے۔ پہلی بار اس وبا سے ایک دن میں 400 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ سوموار صبح تک 24 گھنٹے کے دوران کل 445 لوگوں کی موت ہونے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی کل تعداد 13,699 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 12 جون کو ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ایک دن میں مرنے والوں کی تعداد 400 کے قریب یعنی 396 ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، آئیے ہم اس وقت بات کرتے ہیں نیپال کی مقتدرہ کمیونسٹ پارٹی کے سلسلے میں۔ 3 ہندوستانی علاقوں کو اپنے نئے نقشے میں شامل کرنے کے قانون کو پاس کرنے کے بعد سنیچر کو نیپال کی مقتدرہ کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹریٹ اجلاس میں ہندوستانیوں کے لیے شہریت قانون میں تبدیلی کو منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹائمز ناؤ کی ایک رپورٹ کے مطابق نیپال سرکار کی طرف سے لائی گئی ترمیم کو درست ٹھہرانے کے لیے نیپال کے وزیر داخلہ رام بہادر تھاپا نے ہندوستان کی شہریت قانون کی مثال دی۔ تھاپا نے اعلان کیا کہ نئی قانون کے مطابق نیپالی شہری سے شادی کرنے والی کسی بھی ہندوستانی لڑکی کو شہریت حاصل کرنے کے لیے 7 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کے لیے ہندوستانی قانون کا حوالہ دیا جس کے تحت کسی غیر ملکی شہریت والے شخص کو کسی ہندوستانی سے شادی کرنے کے 7 سال بعد ہی شہریت دی جاتی ہے۔ ناظرین، کل جماعتی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی پر جھوٹا بیان دینے کا الزام لگاتے ہوئے اتراکھنڈ کانگریس کی دہرادون شہر اکائی نے یہاں ان کا علامتی پتلا آگ کے حوالے کیا اور ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ کانگریس بھون میں جمع کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے شہر کے صدر لال چند شرما نے کہا کہ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہندوستانی سرحد میں نہ کوئی گھسا ہے اور نہ کوئی قبضہ ہے، تو پھر انہیں بتانا چاہیے کہ ہندوستان چین سرحد پر جو جوان شہید ہوئے وہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی حکومت کی غیر ملکی پالیسی اور خفیہ نظام کو پوری طرح ناکام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان چین سرحد پر لمبے وقت سے تناؤ کی صورتحال بنی ہوئی تھی، لیکن ہندوستانی حکومت نے اسے ملک کے عوام سے چھپائے رکھا، جس کا خمیازہ ہمیں اپنے 20 نوجوانوں کی جانیں گنوا کر بھگتنا پڑا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آج پہلی مرتبہ گلوان وادی میں شہید ہوئے 20 ہندوستانی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان شہیدوں کی قربانیاں ضائع نہیں جانی چاہیے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ان بہادر فوجیوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی ہے۔ ہندوستان کے ان جانباز نوجوانوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ جوانوں کی اس اعلیٰ ترین قربانی کے لیے ہم ان بہادر فوجیوں ان کے خاندان کے احسان مند ہیں۔ ناظرین، آئیے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کے ایک بیان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں ایک جوڑے کے ذریعے پھانسی لگا کر خودکشی کرنے کا افسوسناک معاملہ سامنے آیا۔ معاملہ اتر پردیش کے کانپور واقع بدھنو تھانہ حلقے کا ہے، جہاں پہلے شوہر نے اور پھر بعد میں بیوی نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اس تعلق سے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ایک طرف صوبے کے وزیر اعلیٰ لاکھوں ملازمین دینے کا دم بھر رہے ہیں، تو دوسری طرف کانپور کے نوجوان جوڑے نے لاک ڈاؤن میں
गई मुलाजिमत के सबब भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि हुकूमत को बहरान की इस वक्त में तशहीर से ज़्यादा लोगों के मसाइल का हल निकालने पर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन, आइए महलूक कमलेश तिवारी के सिलसिले में बात करते हैं। हिंदुत्व लीडर कमलेश तिवारी के कत्ल के मामले में 13 मुलजिमीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बाद लखनऊ ज़िला इंतज़ामिया ने 2 मुलजिमीन के खिलाफ NSA का इतलाक़ किया है। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश सिंह ने 2 मुलजिमीन फतेहपुर की यूसुफ खान और नागपुर के सईद आसिम अली के खिलाफ साजिश रचने और कमलेश तिवारी के कत्ल के लिए कातिलों को हायर करने के इल्ज़ाम के तहत FIR दर्ज करने को कहा। हिंदुत्व लीडर कमलेश तिवारी का गुज़श्ता साल 18 अक्टूबर को गला रेत कर कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, आइए बात करते हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया महकमे के कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने आज इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि रियासत की भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत साबिका कांग्रेस हुकूमत की इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद करके संबल योजना शुरू करने का मंसूबा बना रही है। अभय दुबे ने यहाँ नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रियासत के शहरियों को राहत देते हुए एक इनकलाबी इंदिरा गृह ज्योति योजना नाफिज की थी। उन्होंने ये भी कहा कि संबल योजना इंदिरा गृह ज्योति योजना के माबेन मुआवजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BJP हुकूमत ने कांग्रेस की इस स्कीम को बंद करने का मन बना लिया है। इससे बिजली सारिफिन इस स्कीम के फ़ायदे से महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश हुकूमत की। मध्य प्रदेश हुकूमत सूबे में कोरोना की रिकवरी ग्रोथ रेट को लेकर भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन सूबे के आम लोगों के साथ असातिज़ा के दिल से कोरोना का खौफ जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये वही खौफ है जिसके चलते 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात की कापियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के असातिज़ा ने मरकज़ पर जाकर चेक करने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के इम्तिहानात का आगाज़ 2 मार्च से हुआ था। जैसे आप जानते हैं, कुछ पेपरों का इम्तिहान मार्च के महीने में कोरोना लॉकडाउन से पहले हो गया था, मगर लॉकडाउन का नफाज होने के बाद बोर्ड के इम्तिहानात को बीच में बंद कर दिया गया। अनलॉक 1 का नफाज होने के बाद 9 जून से 16 जून के बीच बाकी पेपरों का फिर से इनेकाद किया गया। अब जब पेपरों को जाँचने की बारी आई तो असातिज़ा ने मरकज़ पर जाकर पेपरों को चेक करने से मना कर दिया है और उसके लिए उनके अपने जवाब भी हैं, जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत डॉक्टर निरुतम मिश्रा से मुलाकात की। उन्हें अपना मेमोरेंडम पेश किया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के मद्देनज़र जांच में तेज़ी लाई गई है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज़ बताया कि कोरोना टेस्ट की शरह में 3 गुना इजाफा किया गया है। पहले 5000 टेस्ट रोज़ाना होते थे और अब 18000 टेस्ट रोज़ाना किए जा रहे हैं। साथ ही वज़ीर आला ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली में अभी भी 7000 कोविड-19 बेड खाली हैं। साथ ही ये भी कहा कि 6000 कोरोना इन्फेक्शन के मरीज़ अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 12000 का घर के अंदर ही इलाज चल रहा है। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख मसले पर कोर कमांडर सतह की बातचीत आज चीन के साथ मोल्डो में हो रही है। मशरक़ी लद्दाख में गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तानी फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान झड़प के बाद दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान हो रही अहम मीटिंग है। ज़राए ने बताया कि सरहद पर चीन की तरफ से मोल्डो में मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। गुज़श्ता 15 जून को हुए तसादुम के बाद से दोनों फ़ौजों के दरमियान ये चौथी आला सतह की मीटिंग है। इससे पहले मेजर जनरल सतह की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील की बात करेंगे तो लातीनी अमरीकी मुल्क ब्राज़ील में आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस कोविड-19 से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासिरीन की तादाद 54,771 नए केसेस सामने आने के साथ ही मरीज़ों की कुल तादाद 10 लाख से मुतजाविज़ करके ये तादाद 10,32,913 हो गई है। ब्राज़ील की वज़ारत सेहत की जानिब से जुमा को देर रात गए जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक ब्राज़ील में हलाक शुदगान की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1206 अफराद की हलाकत के बाद 48,954 हो गई है। नाज़रीन, बात करते हैं वाशिंगटन की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि आवाम को इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर केसेस कम दिखाने के लिए कोरोना टेस्टिंग सुस्त क्यों की गई है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अहलकारों को हुक्म दिया था कि टेस्ट सुस्त रफ्तारी से किए जाएं ताकि कम केसेस सामने आएँ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि सदर ट्रंप अखलाकी तौर पर ठीक नहीं और न वो अपनी दानिशमंदी के लिहाज से इस बात के लिए तैयार हैं कि मुल्क की क़ियादत करें। नैन्सी पेलोसी का कहना था कि कोरोना वबा फैलने से रोकने का तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट है। लोग जानना चाहते हैं कि टेस्ट की तादाद कम करने का आखिर क्यों कहा गया। जब माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि कोरोना टास्क फोर्स के एहलकारों को अगले हफ्ते कमेटी के सामने पेशी पर इस बारे में जवाब देने होंगे। नाज़रीन, ईरान से एक ताज़ा बयान आया है। ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनेई के अस्करी मुशीर और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा हुसैन दहकान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब कबूल करने तो ईरान बिला मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठा है। हुसैन दहकान ने कतरी अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू के दौरान इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और चाहते हैं कि रियाज़ हुकूमत भी अगर कबूल कर ले तो ईरान उसके साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। दहकान ने मज़ीद कहा कि यमन की जंग में सऊदी अरब अपनी शिकस्त कबूल करते हुए एक नई पॉलिसी वज़ा करे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमसे कई गुना वसाइल के हामिल ममालिक ने मुहाजिरीन के लिए बीसियों की हद तक कोटा मुकर्रर कर रखा है, तो हमने नस्ल मज़हब को तफरीक किए बगैर सबके लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सदर एर्दोगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शरीक करदा इंटरनेशनल माइग्रेशन फ़िल्मों के मेले की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए इस तमन्ना का इजहार किया कि मेला सिनेमा के ज़रिए नक़ल मकानी और असबाब पर दोबारा से सोचो विचार करने, इस अमल के समाजी, सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी असरात से जानकारी हासिल करने में मुआविन साबित हो। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में 260 मिलियन के करीब मुहाजिरीन, 71 मिलियन से ज़ायद अपने घर बार को तर्क करने पर मजबूर होने वाले अफराद और 25 मिलियन से ज़ायद पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। इंसान में है ज़्यादा बेहतर नौकरी अच्छे मेयारी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि ज़्यादातर ज़िंदा रह सकने और अपना पेट पाल सकने की गर्ज से भी नक़ल मकानी करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद इस वक्त 98,11,147 जबकि 4,71,308 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 37,37,969 मरीज़ अस्पतालों, करंतना मराकिज़ में ज़ेर इलाज और घरों में ज़ेर करंतना हैं, जबकि 48,63,113 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक 1,22,247 अफराद हलाक, जबकि इससे मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 23,56,657 हो चुकी है। नाज़रीन, लीबिया की बात करते हैं। लीबिया हुकूमत ने खलीफा हफ्तर की बदउनवानियों के सबूत शाये कर दिए हैं। लीबिया फ़ौज की तरफ से जारी गुस्से का आतिशफशा नामे ऑपरेशन के फेसबुक से 2 दस्तावेज़ात की तस्वीर शाये की गई हैं। इन दस्तावेज़ात में हफ्तर से मुंसलिक फ़ौजी सरमायाकारी, कमीशन के सरकारी अराजी पर और मनकूल व गैर मनकूल ज़रई मनसूबों पर गैर कानूनी कब्ज़े से मुतालिक मालूमात दर्ज की गई हैं। मज़कूरा दस्तावेज़ात जुलाई 2012 में फ्रांसीसी रोज़नामे ले मोंद में हफ्तर ने मुल्की इक़्तिसादियात पर कैसे कब्ज़ा किया की सुर्ख़ी से शाये होने वाली रिपोर्ट की तस्दीक की हैसियत रखती है। नाज़रीन, आज के अहम तरीन प्रोग्राम DNA में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और लिंक्स और वीडियोस को दूसरों तक शेयर करने में ज़रूर हमारी मदद करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।